बाबा बागेश्वर अगर ऐसा कर रहा है तो आप और हम में नफरत फैला रहा ना हो। अगर वो जादूगर और आने वाला समय जानता था, अगर वो ज्यादा ट्रेन हादसा क्यों नहीं रुकवा दिया? बाबा बागेश्वर कहाँ बोलते हैं कि हम जादू दिखाते हैं? वो संत बोल दे रहे, वो प्रवचन बोलते हैं। बोलने दीजिए, मेरे पास वीडियो है जिसमें पूछा गया बागेश्वर बाबा को कि तुम रेल हादसा जानते थे? वो बोलता मैं जानता था, लेकिन महाभारत हुआ, श्री कृष्ण को पता था। बोलता उसने रोका नहीं, फिर उससे बोला गया ये तो धार्मिक मुद्दा था, ये धार्मिक मुद्दा था, इसलिए नहीं बोला श्री कृष्ण ने। वो जानते थे कि सब ऐसा ऐसा होगा। बागेश्वर बाबा, एक मिनट बोलने दीजिए। बागेश्वर बाबा एक संत है, वो हमारे वेद पुराणों का एक प्रवचन कहते हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई चमत्कार कर देंगे या सिद्ध पुरुष, ऐसा नहीं है। सुनिए, मैं बहुत बड़ा बात बोलना चाहता हूँ। हिंदू मुस्लिम इतना हो रहा, एक बार ध्यान से सुनना, कोई नाराज नहीं होना। मैं बोल दूं कि सब खालिस्तानी हो जाओ तो सब हिंदू मुस्लिम को दुख लगेगा। मुस्लिम बोले कि सबको ही पाकिस्तानी इंडिया हो जाए, सबको दुख लगेगा, मेरे को भी, हिंदुओं को भी। और हिंदू बोले हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो भी सिख और मुसलमान को दुख लगेगा। ये एक मिनट, ये सेकुलर कंट्री है और पीएम का काम है, प्राइम मिनिस्टर, जो कि पूरी हिंदुस्तान को, जनता को लेके चलना। जहाँ हिंदू मुस्लिम खालिस्तानी हो उसको रोकना। एक मिनट सुन तो, लाइव बोलने देना भाई। इसका काम पीएम का काम है। मेरे जैसा आदमी अगर हिंदू मुस्लिम सिख खालिस्तानी करे, मेरे जैसे आदमी को उठा के फेंक दे, ठीक है? अगर अमृतपाल को डाला, एक नंबर काम। उसके बाद अगर बाबा बागेश्वर अगर ऐसा कर रहा है तो आप और हम में नफरत फैला रहा ना हो, फैला रखनी। अगर वो जादूगर और आने वाला समय जानता था, अगर वो ज्यादा ट्रेन हादसा क्यों नहीं रुकवा दिया? है जवाब? ठीक है, अरे ट्रेन हादसा रुकवा देता। हम जादू दिखाते हैं। बाबा बागेश्वर कहाँ बोलते हैं कि हम जादू दिखाते हैं? वो संत बोल दे रहे, वो संत, अरे सर उसका 100 वीडियो दिखा देंगे। वो बोलेगा आपके मन में क्या चल रहा है। अरे आप मत मानिए, अरे आप मत मानिए और सुनिए। पूरा दुनिया सवाल ले लीजिए। भाई साहब दुनिया जानता है। एक बाबा बागेश्वर का जहाँ तक बात है, बाबा बागेश्वर अगर यदि ये कहते हैं कि मैं चमत्कार करता हूँ, लोग उनके दरबार में चमत्कारी के नाम पे जा रहे हैं, तो फिर उन्होंने रेल दुर्घटना के बारे में लोगों को जानकारी क्यों नहीं दी पहले? उनसे पूछा गया है। माइक मेरा। अरे भाई साहब, उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। एक मिनट, वो प्रवचन बोलते हैं। बोलने दीजिए, मेरे पास वीडियो है जिसमें पूछा गया बागेश्वर बाबा को कि तुम रेल हादसा जानते थे? वो बोलता मैं जानता था, लेकिन महाभारत हुआ, श्री कृष्ण को पता था। बोलता उसने रोका नहीं, फिर उससे बोला गया ये तो धार्मिक मुद्दा था, ये धार्मिक मुद्दा था, इसलिए नहीं बोला श्री कृष्ण ने। वो जानते थे कि सब ऐसा ऐसा होगा, लेकिन ये धार्मिक मुद्दा नहीं था। हादसा होना, उसमें बाबा के चरेते भी थे, बाबा के एंटी पार्टी भी थे, तब भी रेल हादसा हुआ तो उसको तो आप रोक सकते थे अगर पता था। तो इसमें बागेश्वर बाबा चुप्पी साधे हुए, मैं आपको अभी निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, क्या कहना है बागेश्वर बाबा पे, क्या कहना है? मैं बागेश्वर बाबा, एक मिनट बोलने दीजिए। बागेश्वर बाबा एक संत है, वो हमारे वेद पुराणों का एक प्रवचन कहते हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई चमत्कार कर देंगे या सिद्ध पुरुष, ऐसा नहीं है। दूसरा, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि प्रधानमंत्री जी को सबको लेके चलना चाहिए, तो मैं वो बात अभी सिद्ध कर रहा हूँ। यही उत्तर प्रदेश था, 2012 से 17 तक अखिलेश यादव की सरकार थी। कैराना में मुसलमानों का इतना आतंक था, हिंदू मुस्लिम के बीच इतना क्लेश था कि घरों पे लिखा रहता था हिंदू घर छोड़ रहे हैं या घर बिकाऊ है। आज योगी आदित्यनाथ की दूसरी सरकार है। क्या योग वहां से मुसलमान या कोई दंगे की खबर आप एक बता दो। सुनिए, ये किसने रोका? ये इन्होंने कहा अभी कि प्रधानमंत्री को लेके चलना चाहिए। आज समूचे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में आज प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ लेके चल रहे हैं कि नहीं मुसलमानों को? आज किसी मुसलमान को क्या दिक्कत है? दिक्कत किसको है? दिक्कत कांग्रेस पार्टी को है। उसकी 70 साल की जागीर जिसको वो समझते हैं, वो उसके हाथ से निकल गई। इनका एक सवाल और था, वो नहीं, इनका सवाल है वो मैं आपसे पूछूंगा। ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से अगर यदि इस्लामिक राष्ट्र देश के लिए खतरा है, बोलना और उसके बारे में विचार रखना इस्लामिक राष्ट्र के लिए खतरा, बोलना खतरा है। अगर मान के चलिए ये बोलेंगे खालिस्तान बना देंगे, वो भी खतरा है, तो हिंदू राष्ट्र बोलना और खुले मंच से 10 लाख लोगों के बीच में बोलना कहां तक जायज है? नहीं, हिंदू राष्ट्र की बात वो उनका अपना व्यू हो सकता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात क्या नहीं है। यहाँ हमारे राष्ट्र की बात है। जब ट्रंप बोल सकते हैं कि हम अमेरिकी हैं, अमेरिकी पहले होना चाहिए दुनिया में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर हमारा देश नंबर 1 बनाना चाहते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत राहुल गांधी को है। राहुल गांधी विदेशों में जाके बोलते हैं कि हमारा लोकतंत्र कमजोर है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ, अगर लोकतंत्र कमजोर होता तो बेंगलुरु में सिद्धारमैया कैसे शपथ लेते, राजस्थान
हिंदुस्तान में आपसे एक सवाल है मेरा। आप ना मुंबई में कल ऐसा हुआ कि औरंगजेब के नाम पे बैनर उठा के लोग डीजे पे नाच रहे हैं और गाना बजाया जा रहा है कि बाप तो बाप रहेगा। क्या इस देश में भगत सिंह, ये देश, इस देश का हीरो भगत सिंह है या फिर पृथ्वीराज चौहान है या औरंगजेब है? ऐसे लोग ही बाहर जाके हल्ला करते हैं। ऐसे हाँ, ऐसे लोग ही लोकतंत्र को। अरे सरदार जी हर मुद्दे पे अपनी बात रखते हैं। अरे जिसने बोला उनसे जाके पूछो ना, माइक लेके आप जिसने क्या पूछ रहे हो आप? नहीं आप या बागेश्वर बाबा से पूछो, आप क्यों कह रहे हो हिंदू राष्ट्रीय बोलेंगे? बागेश्वर बाबा पे ये बोले हैं ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। इनसे पूछ रहे हो आप मुंबई की बात? कोई क्वेश्चन बात पूछो ना इनसे। क्यों? आप बोलो ना। सवाल ऐसे उल्टे सीधे मत करो ना आप। नहीं तो आप बताओ ना, जवाब है आपके पास? अरे यहाँ की सवाल करो ना, हम बताएंगे ना। जो मैंने बोला उसका तो जवाब दूंगा मैं। बोलो। पाजी ने बोला उसका जवाब दूंगा मैं। अरे भैया उठा के डाल दो। क्या चीज उठा के डाल? अरे जो ऐसा कर रहे हैं, देश के खिलाफ जा रहे हैं, उठा के डालो। मैं तो बोल रहा हूँ, जो खालिस्तानी, जो पाकिस्तानी, जो ये राष्ट्र की बात है, उसे डालो जेल में। मैं तो बोल रहा हूँ डालो, मैं तो मना ही नहीं कर रहा हूँ भैया। और महाराज ओ यूपी के, मैं तो बोलता हूँ आदित्यनाथ एक नंबर आदमी है। मैंने कब उसका खंडन किया जो अभी बोल के गए? मैंने तो बोला ही नहीं कि आदित्यनाथ गलत है। सवाल जायज है, मैंने लोगों से। पीएम का काम है देश को लेके चलना, अगर डिस्टर्ब होता है उसका काम है संभालना। कोई भी गतिविधि ऐसा होता है, कोई भी संगठन ऐसा एक्टिविटी दिखाता है, उसका देश को लेके चलने की बात बोल रहा हूँ। आपको कहाँ लग रहा है कि प्रधानमंत्री 9 सालों में किन योजनाओं पे, किन रास्तों पे फेल रहे हैं? तेग बहादुर था, गुरु गोविंद सिंह था, ये कहाँ से आ गए? बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले, उन्होंने फतेह करी है ये। हाँ ठीक है। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी ने तो उनको जहांगीर को खत्म किए थे और सारे एक सवाल जो हमने आपसे पूछा कि अगर यदि इसी देश में लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, वहीं दूसरी ओर जय जयकार कर रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में भैया हो ही नहीं सकता। अगर मैं तो बोलता हूँ इंसानियत के नाम पे अपना मुख्यमंत्री हो, सीएम हो, पीएम हो, सब तो हिंदू है। हिंदू कहाँ खतरे में हो सकता है? सवाल ही नहीं है। खतरा कांग्रेस से खतरा है। कांग्रेस, मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस कहती है कि चुनाव आयोग को मोदी जी ने खरीद लिया है। कांग्रेस कहती है कि सेना को मोदी जी ने खरीद लिया है। कांग्रेस कहती है कि सुप्रीम कोर्ट को मोदी जी ने खरीद लिया है। कांग्रेस कहती है कि मोदी जी, बाजी सुन तो लो, पाजी चले जाएंगे। देखिए, तो कांग्रेस से हमें दिक्कत है, जो कि कांग्रेस आतंकवादियों के साथ बिरयानी खाती है, आतंकवादियों को फंडिंग देती है, आतंकवादियों से बम धमाके आके कराती है। तो हमें दिक्कत कांग्रेस से, हमें किसी से। आपको दिक्कत कांग्रेस है? लोग, राजनीतिक विचार लोगों का अलग अलग हो सकता है। इस देश का हीरो कौन है? क्या इस देश के हीरो औरंगजेब है? ये हीरो है। ये कल के प्रधानमंत्री यही है। ना नहीं, प्रधानमंत्री यही बनेंगे। ना क्योंकि इतनी समझ तो मोदी जी को भी नहीं जितनी ने। अरे तब थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप बुजुर्ग हैं और आपका विचार लोग सुनेंगे। थोड़ा सा तथ्यात्मक बोलिएगा। क्या इस देश का हीरो औरंगजेब हो सकता है? क्यों होगा? वो जब था अब क्यों होगा? जब था तब हीरो था वो इस देश का? हाँ बिल्कुल हीरो था। हाँ हीरो था। उसने कितने हिंदुओं को तलवारों के नोक पे मुसलमान बनाने की कोशिश की। कैसे हीरो हो सकता है कोई? अब जो जितना मर्जी झूठ बोलना है बोल लो। हीरो बनाया जा रहा है राजनीतिक फायदे के लिए। हाँ, 500 साल मरे हुए औरंगजेब को हो गया, अभी वो उसका पोस्टर लगाया जा रहा है क्योंकि उसको बनाया जा रहा है। AMIM के जो अध्यक्ष हैं वो के नाम, हाँ, और उनका काम है औरंगजेब के नाम को आगे बढ़ा के उसको हीरो बना के, भले वो जीरो रहा हो, उसके काम अनर्गल रहे हो, लेकिन उसको हीरो बनाया जा रहा है ताकि लोग बटे रहें। हमारी ताऊ बहुत गलत बात है। आप औरंगजेब को हीरो कह रहे हैं, बहुत गलत बात है। खास करके हमें गलत लगा ये बात। जब था वो नहीं, कभी नहीं था। ऐसे दरिंदे कभी इस देश का हीरो नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। इस डंके के चोट पे हम कह रहे हैं। हिंदुस्तान सबसे बड़ा, ठीक है, देख लीजिए हमारे देश में किस विचारधारा के लोग हैं जो आज भी औरंगजेब और इन जैसे शासकों को हीरो मान के बैठे हुए हैं। आगे और भी लोगों से हम बात करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।